नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। एक टाइम सत्ता में आने का जो 6 महीने से ज़्यादा हो चला और दूसरा टाइम मैगजीन का टाइम जो बेहद अच्छा है। जी, नरेंद्र मोदी का टाइम टेस्ट, ये इम्तिहान जरा अलग किस्म का है क्योंकि इसका दायरा सिर्फ देश तक नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में है और जिसके चुनाव के लिए समूची दुनिया में वोटिंग हो रही है। और भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात यह है कि आखिरी दौर की वोटिंग में नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर बने हुए हैं। और इसे लेकर क्या कहता है देश और दुनिया भर की सुर्खियां क्या कहती हैं, जरा देखिए। पॉपुलैरिटी के पैमाने पर यह भारतीय प्रधानमंत्री का नया टेस्ट है। टेस्ट दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट का। टाइम का यह सालाना कॉन्टेस्ट होता है जिसमें साल की सबसे चर्चित शख्सियतों को जगह मिलती है। नरेंद्र मोदी के लिए खुशखबरी यह है कि वो इस कॉन्टेस्ट के दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। रेस में आगे होना इसलिए भी अहम है कि वोटिंग में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और मोदी अपने नजदीकी कॉन्टेस्टेंट से काफी आगे है। लिहाजा विजेता चुने जाने से पहले ही मोदी की सुर्खियां बन रही हैं। सुर्खियां इसलिए भी क्योंकि टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में मोदी के मुकाबलेदार भी कम चर्चित नहीं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जैसी सियासी हस्तियों से लेकर किम कार्दाशियां जैसी और बियोंसे जैसे सिंगर सेलिब्रिटी शामिल हैं। लेकिन चर्चा है दुनिया के बड़े नेताओं से मोदी के मुकाबले की, लिहाजा नजर भी इस लिस्ट पर सबसे ज्यादा है। बराक ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस, शी जिनपिंग राष्ट्रपति चीन, एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर, हिलरी क्लिंटन अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल, बशर अल असद राष्ट्रपति सीरिया, पोप फ्रांसिस ईसाई धर्मगुरु, मलाला यूसुफजई नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। इस लिस्ट में से ओबामा और शी जिनपिंग जैसे नेताओं से मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मिल चुके हैं और पुतिन भारत दौरे पर मोदी के मेहमान बनने वाले हैं। मोदी इसे लेकर भी सुर्खियों में रहे और अब वोटिंग में भी इनसे आगे चल रहे हैं। अगर बात करें दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा की, तो शुक्रवार की वोटिंग तक ओबामा 11वें नंबर पर थे और मोदी नंबर 1 पर। मोदी जी के कारण प्रधानमंत्री के रूप में भारत की शान बढ़ी है, भारतीयों की भी शान बढ़ी है और इतना जो उनके पक्ष में माहौल बना है, तो मोदी जी ने जिस तरह से भारत में जनता के विश्वास के बाद काम किया है, दोनों का असर है। बाकी हम अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। वोटिंग के आखिरी दौर में मोदी की नंबर 1 पोजीशन उन्हें टाइम कॉन्टेस्ट में विजेता के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसके साथ ही ये भी संकेत कि मोदी के लिए वोटिंग में खासा इजाफा हो रहा है। 3 दिनों तक पहले की वोटिंग में मोदी तीसरे और फिर दूसरे नंबर पर थे, लेकिन शुक्रवार शाम तक की वोटिंग तक 12.8% वोट के साथ सबसे आगे चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और तौर तरीकों को लेकर विपक्ष चाहे जितने सवाल खड़े करे, उन्हें चाहे जितना घेरे, लेकिन यह सच है कि जनता चाहे भारत की हो या विदेशों की, मोदी की कार्यशैली के सभी कायल दिखते हैं। तभी तो टाइम्स मैगजीन में तीसरे पायदान से अचानक छलांग लगाकर मोदी पहले पायदान पर फिर से पहुंच जाते हैं। सिर्फ जनता ही क्यों, कई देशों की सरकारें भी मोदी की मुरीद नजर आती हैं। कौन होता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? अमूमन वो होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा न्यूज पर असर डाला हो। तो इसमें यह है कि असर डाला हो, और वो कौन होता है जो असर डालता है? जो लोगों पर, सबसे ज्यादा लोगों पर, अब यहाँ पर 125 करोड़ लोगों पर असर डाला है। अब तक विदेश यात्राओं पर मिली सुर्खियों की वजह से मोदी की छवि मजबूत बनी है। अब टाइम कॉन्टेस्ट में दुनिया के बड़े नेताओं से आगे निकलकर विश्व मंच पर बड़ी बाजी मारते दिख रहे हैं मोदी। लेकिन इस दौर में मोदी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं। पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में कुछ संगठन और आंदोलनकारी समूह भी शामिल हैं, जो वोटिंग में मोदी को नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। ऐसे में नतीजों का इंतजार तो सबको बेसब्री से है। कुमार विक्रांत के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। पर्सन ऑफ द ईयर की वोटिंग के लिए टाइम मैगजीन ने अपनी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग पर साइट पर भी विकल्प दे रखे हैं। वोटिंग शनिवार दोपहर या तक चलेगी और इसका नतीजा जो भी हो, लेकिन फैसला अगर प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में आता है तो एक इतिहास बनेगा। 84 बरस बाद कोई भारतीय टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाएगा।
इसके पहले किताबगार आप जानते हैं कौन थे? महात्मा गांधी। मोदी के जिन विदेशी दौरों की संसद से लेकर विपक्षी गलियारों तक में आलोचना की जाती रही, वो अब एक नया इतिहास रच सकती है। देश में भारी बहुमत से जीत और विदेशी दौरों पर मिले मान सम्मान की ये सुर्खियां ही तो है जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में मोदी को हर वोट के साथ आगे बढ़ा रही है। अगर वोटिंग का ये सिलसिला शनिवार दोपहर 12 बजे तक मोदी के पक्ष में चलता रहा तो ये जीत उन्हें टाइम मैगजीन के पन्नों में महात्मा गांधी के मुकाबिल खड़ा कर देगी। महात्मा गांधी के बाद मोदी दूसरे भारतीय होंगे जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजे जाएंगे। टाइम मैगजीन के कवर पर महात्मा गांधी की यह तस्वीर साल 1930 की है, जब मैगजीन के इस कॉन्टेस्ट के शुरू हुए 3 साल ही हुए थे। हिंदुस्तान में आजादी का आंदोलन महात्मा गांधी की अगुवाई में जोर पकड़ चुका था। 1930 के मार्च महीने में बापू ने साबरमती से दांडी मार्च की शुरुआत की थी और हजारों समर्थकों के साथ अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। तब दुनिया ने महात्मा गांधी के इस सफल सत्याग्रह का लोहा माना था और टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर अहिंसा के उस पुजारी का चेहरा चुना था। तो क्या मोदी के साथ 84 साल पहले का वो इतिहास दोहराव की दहलीज पर खड़ा है? अगर वोटिंग के मौजूदा रुझान पर नजर डालें तो संभावना कुछ ऐसी ही बनती दिख रही है। नरेंद्र मोदी को अब तक मिले 12.8% वोट। इसके बाद फर्ग्यूसन प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें 10.1% वोट मिला है। हांगकांग में लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे जोशुआ वोंग को 7.5% वोट मिले हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को 5.2% वोट मिले हैं, जबकि इबोला डॉक्टर्स ग्रुप को 4.5% और रूसी राष्ट्रपति को 4.1% वोट मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तो 2.3% वोट के साथ 11वें नंबर पर हैं और मोदी निर्णायक वोटों से पहले नंबर पर काबिज हैं। देश में चुनावी सफलता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने धूम मचा दी। धूम पार्ट 2 भी सफल रहा मोदी के विदेशी दौरों में भीड़, धूमधाम और स्वागत देखकर। भले ही विरोधी कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। अब पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी धूम पार्ट 3 की सफलता की कहानी लिखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वोटिंग में मोदी को कड़ी टक्कर कोई सियासी शख्सियत नहीं बल्कि अमेरिका के फर्ग्यूसन आंदोलनकारी दे रहे हैं, जो अश्वेत युवक की पुलिस द्वारा हत्या के मामले में जोरदार आवाज उठा रहे हैं। वोटिंग में पूरे अमेरिका से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वहां हांगकांग में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन कर रहे जोशुआ वोंग को भी बड़ी तादाद में वोट मिल रहे हैं। टाइम टेस्ट में यही मोदी के 2 बड़े मुकाबलेदार हैं। इसे लेकर बीजेपी में खासा उत्साह दिख रहा है, मगर विपक्ष अब भी आलोचना के रुख पर अड़ा है। बिल्कुल था इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी जो है वुमेन ऑफ द ईयर बनी है दुनिया में। उसके बाद जब चुनाव हुए, देखे खुद चुनाव हारी, तो देश की जनता की भावना और अखबारों की भावना है, मतलब उसको आप जितना कम बेहतर चर्चा करेंगे उतना बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बाहर की किसी मैगजीन को लेकर प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि जो निर्णय हमारे अपने देश का है, हमारे देशवासियों का है, जो हमारी देश की भावनाओं का है, वो निर्णय सर्वप्रिय है, उसके आगे किसी और का नहीं हो सकता। तो उनको अगर प्रमाण पत्र चाहिए तो वो देश में लें, बाहर से ना लें। देश में विपक्ष की आलोचना के बावजूद मोदी के पक्ष में वोटिंग जारी है। बस इंतजार है 6 दिसंबर की दोपहर का, जब पर्सन ऑफ द ईयर के लिए वोटिंग बंद होगी और 10 दिसंबर को इसके विजेता का ऐलान होगा। कुमार विक्रांत सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दरअसल इसका ऐलान होगा 10 दिसंबर को, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का। और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में लगातार वोटिंग बढ़ रही है, संभावना या कहें पूरी उम्मीद है वो विजेता हो जाए। लेकिन अभी सिर्फ एक यह संभावना है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि दुनिया के मंच पर मोदी का मजबूत होना, छवि ज्यादा बेहतर होनी और जबरदस्त सुर्खियों में मोदी का छा जाना। The Prime Minister of the Republic of India.
सात समंदर पार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐसी जय जयकार पहली बार देखी गई। ये अमेरिका ने भी माना और ऑस्ट्रेलिया ने भी। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर से लेकर सिडनी के अल्फोंस अरेना स्टेडियम में किसी रॉक स्टार या सियासत के सुपरस्टार से आगे दिखा नरेंद्र मोदी का जलवा। सिडनी का अल्फोंस अरेना ही नहीं, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में भी नरेंद्र मोदी ने मंच से जिस तरह हुंकार भरी थी, जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ था, वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए सपना हो सकता है। विदेश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए शायद ही कभी ऐसी दीवानगी देखी गई होगी। इसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के प्रधानमंत्री मोदी के शान में कालीन बिछाते दिखे। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही मोदी का जोर रहा दुनिया के साथ रिश्ते मजबूत बनाने पर। इस मकसद के साथ विश्व मंच पर मोदी शानदार मौजूदगी के साथ पेश हुए। मोदी की बदौलत दुनिया ने भी भारत को एक नए चश्मे से देखा। आपसी रिश्तों के साथ मोदी ने जिस मजबूती के साथ दुनिया में भारत का पक्ष रखा, जिस सूझबूझ के साथ संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया, उससे भारत की विदेश नीति को भी मजबूती मिली। विदेशी दौरे की योजना में मोदी ने सिर्फ बड़े देशों को ही तवज्जो नहीं दी, पड़ोस में नेपाल और भूटान के साथ फिजी भी गए। 40 बरस से बेगाने हुए अपने लोगों से मिले। इन दौरों से मोदी की छवि एक विश्व नेता की तरह उभरी और यही शोहरत उन्हें टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में आगे खड़ा कर रही है। आज तक ब्यूरो। गुजरात से दिल्ली और दिल्ली से दुनिया, जी कुछ इसी तरीके से मोदी छा गए हैं। मोदी के सुपरहिट विदेशी दौरों को मजबूत विदेश नीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष इस बात की आलोचना भी कर रहा है कि पीएम बनने के बाद मोदी देश से ज्यादा विदेश में ही मगन दिख रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि मोदी सिर्फ विदेश ही नहीं गए, दुनिया के बड़े नेताओं को भारत भी बुलाया। और पहले चीनी राष्ट्रपति आए तो वह गुजरात भी गए, और अब पुतिन और ओबामा आने वाले हैं। विदेशी मंच को सजाना संवारना तो नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ के साथ शुरू कर दिया था। तब दायरा पड़ोसी देशों का था। इसके बाद जो सफर शुरू हुआ वो दुनिया के ताकतवर देशों का संतुलन साधने की दिशा में बढ़ा। ऐसा नहीं है कि मोदी सिर्फ विदेशी दौरों पर ही चर्चित हुए, बल्कि उन्होंने चीन जैसे महाबलवान देश के राष्ट्रपति को भारत बुलाकर मेजबानी की मिसाल पेश की। चीनी राष्ट्रपति दिल्ली आने की रवायत को तोड़ते हुए मोदी से मिलने सीधे अहमदाबाद पहुंचे। चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा सुर्खियों में रहा। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी दिसंबर में भारत आ रहे हैं। इसे भी मोदी की विदेश नीति की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन का दौरा छोटा है, मगर इस दौरान बड़े समझौते होने की उम्मीद है। पुतिन के जाने के महीने भर बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आएंगे। ओबामा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं। इस मौके पर मेहमान बनने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। यानी विदेश नीति का इतिहास भी मोदी के रहते लिखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।